नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लास 12। इसमें हम आपको आज व्याकरण में जो कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस आते हैं, रस के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसलिए आइए हम देखते हैं रस। रस का अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। संस्कृत में वर्णन आया है रसस्यते आस्वाद्यते इति रसा, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। किंतु साहित्य शास्त्र में काव्यानंद अथवा काव्य स्वाद के लिए इस रस प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जिसका आस्वादन किया जाए, मतलब जैसे हम साहित्य शास्त्र है इसको पढ़ते हैं और इसमें हमें आनंद प्राप्त होता है, तो फिर हमें रस की प्राप्ति होती है। और सरल भाषा में आपको मैं समझा देना चाहती हूँ कि इसमें एक ये भी आता है, जैसा कि आगे दिया है, मैं परिभाषा बता रही हूँ आपको। परिभाषा: काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने, देखने के क्रम में उसके पात्रों के साथ स्थापित होने वाली आत्मीयता के कारण काव्यानुभूति एवं काव्यानंद व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है। काव्य का रस सामान्य जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद से इसी अर्थ में भिन्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त अनुभव को हृदय की मुक्तावस्था कहा है। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, परिभाषा में लिखा हुआ है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से मन में जो भी आनंद प्राप्त होता है, हम उसे रस कहते हैं। ये विशेष को हम याद करना है सभी बच्चों को कि काव्य है, हम उसको पढ़ें या सुने या नाटक आदि को देखें तो उन सब में हमें आनंद प्राप्त होता है, तभी हमें रस की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। आगे देखेंगे हम रस के अवयव। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभावा व्यभिचारिणी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनमें स्थायी भाव स्वतः ही अंतर्निहित है, क्योंकि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार रस के 4 अवयव अथवा अंग हैं। आगे क्या क्या हैं वो देखिएगा आप। ये रहे आपके स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये 4 आपके अवयव हैं। अब हम देखते हैं स्थायी भाव है क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, लिखा है, प्रधान स्थायी भाव वही कहा जा सकता है। पहुँचे स्थायी भाव 11 माने गए हैं। रति, स्त्री पुरुष का प्रेम, हास, हंसी, शोक, दुख, क्रोध, उत्साह, भय, भयानक, आश्चर्य, निर्वेद, वैराग्य, शांति तथा वात्सल्य, छोटों के प्रति प्रेम, भगवद विषयक रति, अनुराग, ये आपके स्थायी भाव हैं। इनके इस तरह से आपको करना है। आगे दिया गया है विभाव। विभाव में है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेग के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक या जन्म देने के कारण के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं। विभाव आपका है एक आलम्बन और दूसरा है उद्दीपन। इस तरह से ये आपको करना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसका पेज है नेक्स्ट में देखना है हमें
आलम्बन विभाव देखेंगे अब हम। ये रहा आपका आलम्बन विभाव। इसमें जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलम्बन सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका, आलम्बन के भी दो प्रकार हैं। अब यहाँ पे क्या है वो हमें समझना है। आश्रय, पहला है आश्रय, दूसरा है विषय। तो पहले में जैसे कि दिया है, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। मानो कोई व्यक्ति है, उसके मन में रति का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम आश्रय कहेंगे। रति मतलब प्रेम, प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर हमारा आश्रय हो जाएगा, उस व्यक्ति को हम आश्रय कहेंगे। दूसरा आता है विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता जी विषय होंगे। ये विशेष हमें ध्यान रखना है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो तो आश्रय हो गया, लेकिन जिसके लिए उत्पन्न हुआ, जैसे वही एग्जाम्पल भी दिया है कि राम के मन में सीता के प्रति भाव जागृत होता है तो यहाँ पर सीता विषय होंगी। ये हमें विशेष रूप से समझना है। कई बार बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझना है आपको। आगे दिया है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में है आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की जो चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे दुष्यंत शिकार खेलते हुए कौन के आश्रम में पहुंच जाते हैं, वहां वे शकुंतला को देखते हैं। जब शकुंतला को देखा तो शकुंतला का देखना आगे दिया है क्या था, किस तरह से शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव की ओर अधिक तीव्र करती हैं। फिर आगे है इस प्रकार विषय नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। इस तरह से इसमें जो भी वातावरण वहाँ पे उत्पन्न हुआ, जिस कारण से दुष्यंत ने शकुंतला को देखा या उनकी शारीरिक चेष्टाएं थी, जिस तरह भी वो हाव विभाव थे, वो सब उद्दीप्त कर रहे थे किस चीज़ को, दुष्यंत के मन में रति को, यानी कि प्रेम को। तो हम वहाँ पे उसे कहेंगे रति, अर्थात उद्दीपन विभाव। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका अनुभाव। अनुभाव में क्या आएगा ये देखें। आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। जो भी कहते आंतरिक मन में कोई भाव आया और आपके शरीर से वो प्रकट होने लगी, उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुभाव आश्रय के शारीरिक विकार हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, पहला होगा आपका सात्विक, कायिक, वाचिक एवं आहार। इस तरह से ये 4 प्रकार के आपके अनुभाव होते हैं। तो पहला आपका अनुभाव है सात्विक, ये रहा। जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक हैं। जैसे पसीना आना, रोए खड़े होना, कपकपी लगना, मुँह फीका पड़ना आदि। सामान्यतः 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव माने जाते हैं, जो कि निम्न हैं: स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवणता, स्तंभ, अश्रु और प्रलाप। ये सब आपके हैं सात्विक अनुभाव हैं, जो कि स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। मानो आपके सामने कोई भी अचानक आ जाता है, या शेर आ जाता है, या सर्प आ जाता है, तो आपके पसीने छूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप कांपने भी लगते हैं। हम सब ऐसा करते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब सात्विक अनुभाव हैं। ऐसे दिया भी है स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवणता, स्तंभ, अश्रु और प्रलाप। ये सब क्या है, हमारे सात्विक अनुभाव हैं। नेक्स्ट दिया है कायिक। कायिक मतलब शरीर, काया, शरीर को काया कहते हैं। तो कायिक अनुभव यहाँ पे दिए गए हैं। शरीर में होने वाले अनुभव कायिक हैं। जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को झांकना आदि, ये सब क्या है, कायिक अनुभव है। मानो दुष्यंत ने वहाँ शकुंतला को देखा तो एक अनुभव के अंतर्गत आता है कि उनको देखा। फिर यदि वो शकुंतला का हाथ पकड़ते हैं या फिर देखते ही रहते हैं एकटक, तो ये सारी किसके अंतर्गत आते हैं, कायिक अनुभव के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं।
नेक्स्ट आता है आपका वाचिक। वाचिक में किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर नायक अथवा नायिका प्रेम पात्र द्वारा वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति वाचिक अनुभाव है। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना। वाचिक कहते ना, मानो गुस्सा आ जाता है और नायिका है, नायक को गुस्से में कुछ भी जोर से बोल देती, क्रोध में बोल देती, तो वो कहते वाचिक अनुभाव है। कहने का मतलब है वाणी के द्वारा जो भी बोला गया प्रेम पात्र के द्वारा, नायक नायिका से कुछ भी बोल दे या नायिका नायक से कुछ भी बोल दे, वो भी क्रोध में कठोर शब्द कहना, वो सब होंगे आपके वाचिक अनुभाव। नेक्स्ट देखते हैं आहार। आहार में है नायक नायिका का अन्य पात्रों के द्वारा वेशभूषा के माध्यम से भाव प्रदर्शित करना। ये सब क्या है? आहार है। कहने का भाव है यहाँ पे कि नायक नायिका हैं या अन्य पात्रों के द्वारा वेशभूषा के माध्यम से भाव प्रदर्शित करें, वो सब आहार कहलाएगा। मतलब नायक नायिका देखते हैं, नाटक मंचन होता है, रामलीला हो रही है या रासलीला हो रही, तो वहाँ पे नायक जो है वो कृष्ण का रोल प्ले कर रहा है, तो कृष्ण की वेशभूषा में है, नायिका है राधा जी की वेशभूषा में है, तो जो वेशभूषा उन्होंने पहन रखी है उसे हम आहार कहेंगे। यहाँ पे वेशभूषा को आहार कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये चारों भाव आपने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ये सब आपने समझ लिया तो रस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्थायी भाव, या इसमें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी इसे कहते हैं। स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को अर्थात मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। कहने का मतलब संचार होते रहना, कोई भी भाव है आता है जाता है, एक जगह नहीं रहना, संचार होता रहता है, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। फिर आगे कहा संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जो हमारे संचारी भाव, इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। यह भी आश्रय के मन में उत्पन्न होता है। एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। वह पानी के बुलबुले की तरह उठता और शांत होता रहता है। इस तरह से देखना है। जैसे उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें संचारी भाव कहेंगे। जिस तरह से दुष्यंत ने पहली बार शकुंतला को देखा तो एक पल के लिए भाव आएगा, अरे बहुत सुंदर है, दूसरे पल मन में मोह आ गया, फिर उन्हें देखकर हर्ष करने लगे, अरे वाह कितनी खूबसूरत है या कितनी सुंदर है ये स्त्री, इस तरह के भाव मन में आएंगे। फिर पता नहीं, फिर मन में आएगा पता नहीं मैं इससे अपना प्रणय निवेदन रखूं, ये स्वीकार करे या ना करे। इस तरह से कई प्रकार के भाव मन में आते हैं। फर्स्ट टाइम में व्यक्ति किसी से मिलता है या जब भी मिले किसी से तो उसके मन में कई प्रकार के भाव आते जाते रहते हैं। तो मतलब भाव एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, इस तरह से इसे हम संचारी भाव की संज्ञा में रखते हैं। नेक्स्ट है आगे संचारी भावों की संख्या। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संचारी भावों की संख्या क्या है। तो संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। इनमें से मुख्य संचारी भाव हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखना आपको, जो कि मुख्य हैं। शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता। नेक्स्ट है आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास, निर्वेद, स्वप्न, मरण, श्रम। नेक्स्ट है उन्माद, मीत, ग्लानि, अपस्मार, भावगोपन, व्याधि, जड़ता, अनुभूति, अमर्ष, असूया, वितर्क। ये सब आपके हैं संचारी भाव और इनकी संख्या ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। ओनली संख्या ज़्यादातर पूछी जाती है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या 33 है, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसमें रस के बारे में बताया गया है और भी रस के भेद, रस की परिभाषा, श्रृंगार रस, वीर रस आदि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तो जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और यदि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी में रस। आज
हम आपको रस के भेद के बारे में बताएंगे, जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। रस के भेद। रस के मुख्यतः 10 भेद हैं या होते हैं। हम रस के सभी भेदों को इस प्रकार स्मरण रख सकते हैं, जो कि ये आपके सामने ये छोटा सा श्लोक बना के दिया गया है, इससे आप रस को याद कर सकते हैं। क्या है? श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक बीभत्स अद्भुत शांतस्य वात्सल्यस्य रसा दश। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, अब आता है सबसे पहले जो श्रृंगार के आपके 10 भेद हैं, तो सबसे पहले आपका आता है श्रृंगार रस, जो कि ये दिया हुआ है श्रृंगार। तो हम श्रृंगार आपको पढ़ा रहे हैं। श्रृंगार रस, इसमें थोड़ा और मैं ये एक चीज़ बता दूं कि जो श्रृंगार रस है, इसके पहले आप रस के भेद 10 देख लें। पहला है आपका श्रृंगार, दूसरा है हास्य, इस तरह से करुण वीर रौद्र भयानक बीभत्स अद्भुत शांत वात्सल, और ये रस आपके 10 हो गए। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में देखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति, किसी मनोनुकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। आगे इसमें दिया, इसमें पर पुरुष या पर नारी के प्रेम वर्णन का निषेध होता है। श्रृंगार रस के अवयव इस प्रकार हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप श्रृंगार रस की परिभाषा को समझ लें। इसमें कहा गया कि कोई नायक है और नायिका है, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति है ना प्रीति उत्पन्न होकर विभाव अनुभव संचारी भाव, ये सारे भाव जागृत हों, वहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता है। सीधा हमें सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने, याद करना है कि जब नायक और नायिका के परस्पर मिलन पर या एक दूसरे से बातचीत करने पर जो भी भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब इसके हम अवयव देख लें कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। स्थायी भाव रति होगा, आलम्बन विभाव नायक नायिका, उद्दीपन विभाव आलम्बन का सौंदर्य प्रकृति चांदनी बसंत ऋतु वाटिका संगीत आदि, अनुभव स्पर्श आलिंगन अवलोकन कटाक्ष मुस्कान अश्रु आदि, ये सब अनुभव होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव में आता है निर्वेद हर्ष लज्जा जड़ता चपलता आशा स्मृति आवेग उन्माद रुदन आदि, ये सब आपके आते हैं संचारी भाव के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अब आपको ये चीज़ समझनी कि श्रृंगार रस 2 प्रकार के होती हैं। क्वेश्चन कई बार आता है कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार हैं, या हम भेद भी बोल सकते हैं। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? तो श्रृंगार रस के भेद 2 हैं। सबसे पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। आगे आपको पढ़ाएंगे, पहले हम संयोग श्रृंगार को देखते हैं। तो पहला आपका आता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा है मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। सीधा सा हमें याद रखना है, संयोग शब्द को ही लेना है। संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जुड़ना मिलना, संयोग का मतलब मिलना, और श्रृंगार तो मतलब नायक नायिका की बात आ रही है। सीधा सा हमें शब्द से ही रस को पहचानना है। तो सीधे सब याद करना है कि जहाँ मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम उदाहरण में, दुल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिए सुंदर सुंदरी मंदिर माही, और गावती गीत सवे मिली सुंदरी वेद जुबा जुरी विप्र पणाही, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही, याते सवे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। ये तुलसीदास द्वारा रचित है ये,
तो यहाँ पे दूल्हा श्री रघुनाथ बने, राम जी की बात की जा रही है कि दूल्हा राम जी बने हुए हैं और सीता जी सुंदर दुल्हन बनी हुई हैं। सब लोग गीत गा रहे हैं, सब मिलकर वेद जुबा विप्र पढ़ाई, वेदों का भी उच्चारण किया जा रहा है। और राम को रूप निहारती जानकी, कहते राम के रूप को निहार रही है कौन? जानकी। यहाँ पे सीता जी को जानकी कहा गया है। तो कंकन के नग की परछाई, उनके कंगन पहने हुए थी और कंगन में एक नग था, उस नग में उन्होंने बैठी थी, तो उस नग में उनकी परछाई दिखाई दे रही थी, तो इस कारण से उन्होंने उसमें देख रही हैं। आगे नेक्स्ट है, याति सभी सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नाही, कहते सारी सुध को भूल गई हैं, सब कुछ भूल चुकी हैं वो, और अपने पल को एक पल के लिए भी नहीं झपकाती हैं। इस तरह से दिया गया है। आगे देखिए स्पष्टीकरण। उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, विषय राम और आश्रय सीता जी हैं। उद्दीपन राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, अनुभाव नग में राम के प्रतिबिंब का अवलोकन करना, हाथ टेकना तथा संचारी भाव हर्ष एवं जड़ता। इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार है। आगे हम देखते हैं और भी दिया इसमें आगे एग्जाम्पल। कौन हो तुम बसंत के दूत, विश्व पतझड़ के में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये आपको कर लेना है, संयोग श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं, इसी का स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, विषय श्रद्धा और आश्रय मनु, उद्दीपन एकांत प्रदेश, श्रद्धा की कमनीयता और शीतल मंद पवन, अनुभाव हृदय में शांति का मिलना, संचारी भाव हर्ष और उत्सुकता। इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। आगे दिया गया है वियोग श्रृंगार। वियोग को दूसरा नाम भी है इसका विप्रलंब श्रृंगार, जैसा कि ये लिखा हुआ आपके सामने। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। मतलब नायक नायिका के बीच प्रेम तो है लेकिन वो दोनों दूर हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर वियोग है। जब मिल नहीं पा रहे हैं तो ऑलरेडी वियोग है तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार आ जाएगा। तो आगे इसी में हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। यहाँ पर दिया गया है, इसमें हम समझ सकते हैं कि नायिका है बहुत ही दुखी है और वो अपनी बात को कह रही है कि मैं खड़ी थी, बूंदें पड़ रही थी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे प्रियतम आए हों। इस तरह से यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। देखें हम, उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, आलंबन उर्मिला, उद्दीपन घटा बूंदें, फूल की गंध और झिल्लियों की झनकार, अनुभाव छाती में मुख छिपाना और संचारी भाव हर्ष लज्जा एवं स्मृति। अतः यहाँ वियोग अथवा विप्रलभ श्रृंगार है। उदाहरण में दिया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर भी वियोग है। देखिए सीता जी को राम जी ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं पेड़ों से, कहते ना खग से, पक्षियों से, मृग से, हिरणों से, सब से पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणी सभी से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस सीता के नेत्र हिरण के समान थे वो सीता किसी ने देखी है तो वो बता दे। तो यहाँ पे वियोग है, सीता और राम के बीच में प्रेम तो है लेकिन सीता दूर हो गई हैं। जब रावण हर ले जाता है तब राम ढूंढते हैं, यहाँ वही वर्णन दिया गया, स्पष्टीकरण है। देखिए, उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, आलम्बन सीता जी है, उद्दीपन सूनी कुटिया और वनवास का सूनापन, संचारी भाव सीता जी की स्मृति है, सीता जी को याद कर रहे हैं ना राम जी, वही दिया है। स्मृति विषाद आवेग दैन्य मोह और शंका, अतः वियोग अथवा विप्रलभ श्रृंगार है। यहाँ पर आपका आज मैंने संयोग श्रृंगार के भेद पढ़ाया आपको।
श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, और इनका आपको मैंने स्पष्टीकरण भी कराया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जब तक आपके एग्ज़ाम है तब तक आप सब्सक्राइब किए रहिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और यदि कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।